दिव्या नाम की एक लड़की की शादी सूरज नाम के एक लड़के से हो जाती है। शादी होने के बाद दोनों की जिंदगी में बहुत अधिक प्रेम होता है, बहुत हंसी खुशी जिंदगी को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन कमी एक चीज की हो जाती है कि 2 साल बीत जाते हैं उनके शादी के, लेकिन कोई भी बच्चा पैदा नहीं हो पाता है। इस वजह से काफी परेशान रहते हैं। और जो दिव्या की सासू माँ है, वो भी लोगों के ताने सुन सुन करके परेशान हो जाती है। क्योंकि अक्सर लोग गाँव में कहा करते हैं कि फला के लड़के की शादी हो गई है, 2 साल हो गया, लेकिन कोई भी बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, लग रहा है उन दोनों में किसी न किसी में कमी है। इस तरह की बातें सुनती थी सासू माँ। अब एक दिन अपने बहू से पूछती, बहू आखिर बात क्या है, क्यों बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, किसके में कमी है, हमारे लड़के में या तुम्हारे में? तो उसकी बहू दिव्या कहती है, माँ जी आपके लड़के में कमी है। और वे बात सुन करके सासू माँ को बहुत ही तकलीफ होता है। अब वह अपने अपने पति यानी सूरज के पिता के साथ मिलकर और अपनी बहू के साथ मिलकर एक ऐसे गंदा काम को अंजाम देती है बच्चा पैदा पाने के लिए कि दोस्तों आप सुन करके आपको विश्वास नहीं होगा। यह पारिवारिक कहानी है और इस घटना से आपको बहुत बड़ा सबक और सीख मिलने वाला है। आपने सुना होगा कि गलत काम का रिजल्ट गलत मिलता है। तो चलिए इस कहानी के माध्यम से आपको वास्तविकता बताते हैं क्या घटित हुआ था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव की एक घटना है। 4 लोगों का परिवार होता है। उस 4 लोगों में माता पिता, उनका एक बच्चा और एक बहू, 4 लोगों का परिवार होता है। अब जो सूरज नाम का लड़का होता है वो दिल्ली में जॉब करता है, कंपनी में जॉब करता है, बड़ा हो गया था, पैसे की कोई कमी था नहीं। अब उसके पिता सोचते हैं कि अपनी लड़की की कहीं शादी कर देते हैं। अब शादी के लिए दोस्तों वो जगह जगह अपने नात रिश्तेदार से, गांव वालों से कहा करते थे, कोई अच्छी सी लड़की मिलेगी तो आप लोग बताइएगा, मुझे अपने लड़के सूरज की शादी करना है। अब धीरे धीरे ऐसे समय चल रहा था। 4 महीने के दिन बीत जाते हैं। 4 महीने 5 महीने के बाद उनको एक दूर का रिश्तेदार उन्हें बताता है कि दिव्या नाम की एक लड़की है, आप उससे शादी कर दीजिए, सूरज की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। अब दोस्तों जो सूरज के पिता हैं, पहले वो जाते हैं उस लड़की को देखने और एक ही नजर में पसंद कर लेते हैं। फिर अपने बेटे को फोन करते हैं दिल्ली और बुलाते हैं घर पे। लड़का भी देखता है, लड़का भी एक ही झटके में पसंद कर लेता है। क्योंकि दिव्या काफी खूबसूरत स्मार्ट थी, सूरज भी हैंडसम था। अब दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से हो जाती है। एक नई नवेली दुल्हन बन करके दिव्या अपने घर आ जाती है, ससुराल आ जाती है, एक नई जिंदगी की शुरुआत करती है। सूरज 1-2 महीने तक रहता है, फिर वो दिल्ली कमाने के लिए चला जाता है। बीच बीच में जब भी उसका मन करता था, 8 महीने 9 महीने, तो अपने परिवार में आ जाया करता था, फिर चला जाया करता था। धीरे धीरे ऐसे उनकी जिंदगी कट रही थी। लेकिन 2 साल के दिन बीत जाते हैं। जो दिव्या है वो गर्भवती नहीं हो पाती है, बच्चा पैदा नहीं हो पाता है। अब इस तरह की बातें जो कि गांव के जो लोग हैं वो तरह तरह की बातें करने लगते हैं। जाहिर सी बात है, हर एक गांव में लोग ऐसे होते हैं। अगर किसी की शादी हो गया और शादी हुए 2 साल 3 साल बीत जाते हैं, कोई बच्चा पैदा नहीं होता है, तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं, लग रहा है उन दोनों में किसी न किसी में कमी है, आखिर बच्चा पैदा क्यों नहीं हो रहा है। अब इस तरह की बातें सुनने के लिए मिलती है। जब सूरज की माँ के कानों तक ये खबर मिलती है कि लोग ऐसे ऐसे कह रहे हैं, तो उसे बहुत ही तकलीफ होता है। अब इसलिए वो विवश होकर के अपनी बहू से पूछती है, बहू बच्चा पैदा क्यों नहीं हो रहा, आखिर क्या बात है, कोई कमी है तो बताओ। तो दिव्या कहती है, सासू माँ देखिए आपके लड़के में कमी है, हमारे में कमी नहीं है, इसलिए बच्चा पैदा नहीं हो पा रहा है। अंदर ही अंदर बहुत दवा भी चला, लेकिन कुछ असर नहीं पड़ा। अब इस वजह से सूरज की माँ बहुत ही परेशान होने लगती है। अब वह अपने ससुर अब वह अपने पति के साथ मिलकर अपनी बहू के साथ गंदा काम करवाने की कोशिश करती है। होता यूं है दोस्तों कि जो दिव्या की सासू माँ है, वह अपने पति से बात करती है और कहती है कि आपको बहू के साथ संबंध बनाना है, क्योंकि हमारे लड़के में कमी है और इस घर में बच्चा एक छोटा सा जरूरी है। कैसे आगे खानदान चलेगा, कैसे बस चलेगा।
अगर बच्चा पैदा नहीं होगा। तो जो उसके पति हैं वो कहते हैं कि मैं कैसे ये काम कर सकता हूँ, गंदा काम, अपनी बहू के साथ कैसे संबंध बना सकता, ये तो गलत है। लेकिन बहू समझाती है, दिव्या की सासू माँ, तो वो मान जाते हैं। फिर जो सासू माँ है वो अपनी बहू दिव्या से भी बात करती है। अब दिव्या भी मान जाती है कि उसको भी एक बच्चा जरूरी था। अब इधर सूरज आया हुआ था। सूरज 1-2 महीने घर पे रहता है और फिर चला जाता है। जैसे ही जाता है, अगले दिन ही जो दिव्या की सासू माँ है वो अपने पति को, यानी दिव्या के ससुर को, दिव्या के कमरे में रात में भेजती है और दोनों मिल करके वो गंदा काम करते हैं जो कि नहीं करना चाहिए। अब इस तरह से 4-5 दिन लगातार ससुर जाता है। अब ससुर के अंदर की जो हवस है वो भी पूरा होता है। अब अंदर ही अंदर कई दिनों तक वह संबंध बनाते रहते हैं। जब 1 महीना बीत जाता है, जब चेक होता है तो मालूम चलता है कि दिव्या प्रेग्नेंट हो चुकी है। यह बात सुनते ही दिव्या फोन लगाती है अपने पति के पास, सूरज के पास। कहती है कि मैं गर्भवती हो चुकी हूँ। और सूरज बहुत ही खुश होता है। इधर घर में जो उसकी सासू माँ है वो भी बहुत खुश होती है। वो सोचती है कि मैं अपने प्लान में, अपनी योजना में सफल हो गई। मेरा लड़का भी नहीं जान पाया और मेरी लड़की गर्भवती भी हो चुकी है। अब दोस्तों 9 महीना के दिन बीत जाता है, बच्चा पैदा हो जाता है। सूरज दिल्ली में रहता था, आता है घर पे, जश्न मनाता है, लोगों को भोजन कराता है। उसे मालूम लगता है कि मेरा ही बच्चा है। उसको नहीं मालूम था कि वो बच्चा उसके पिता का है। यहाँ तक तो सब सही था। लेकिन दोस्तों अब जो कि ससुर और बहू के रिश्ते अब रुकते नहीं है। अब जब भी सूरज चला जाता था दिल्ली, तो जब बहू अकेले रहती थी तो बहू और ससुर फिर से चोरी छिपके वो काम करने लगते थे। ऐसे कई सालों तक चलता रहा। अब जब दिव्या की सासू माँ कभी देख ले आती थी, तभी भी कुछ नहीं कर पाती थी, क्योंकि वही प्लान बनाई थी। अब एक बार की बात है, जो सूरज दिल्ली से अपने घर पर आया हुआ था, रात का समय था, सोए हुए थे। अब जो बहू है वो धीरे से बिस्तर से उठ के अपने ससुर के कमरे में जाती है और दोनों एक ही साथ गंदा काम करने लगते हैं। अचानक रात में नींद टूटता है सूरज का, तो देखता है कि उसकी पत्नी बगल में है नहीं। वो इधर उधर देखता है। अब उसको कुछ अजीब टाइप की आवाजें सुनाई दे रहा था। अपने पिता के कमरे की ओर बढ़ता है तो देखता है उसकी जो पत्नी है उसके पिता के साथ आपत्तिजनक हालत में है। अब गुस्सा होकर एक राड उठाता है, अपने पिता के सर पर मारता है। उसके पिता की वहीं मौत हो जाती है। तब तक सूरज की माँ दौड़ते हुए आती है, रोने लगती है, बिलखने लगती है। अब उसके पति का तो मौत हो चुका। अब जो सूरज की माँ है वो रोते हुए कहने लगती है, बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा, हमें माफ कर दो, यह सब हमारे ही वजह से हुआ है। सूरज कहता है क्या हुआ, तुम्हारे वजह से क्या हुआ? तो उसकी माँ कहती है बेटा, जो बच्चा तुम्हारा है वो बच्चा तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे बाप के द्वारा ही है। मैंने ही तुम्हारे पिता को कहा था ऐसा कदम करने के लिए, तभी तुम्हारे पिता तुम्हारी पत्नी के साथ ऐसा गलत काम किए और बच्चा पैदा हुआ। और मुझे नहीं मालूम था कि इन दोनों की हवस आगे तक इसी तरह से चलता रहेगा। अब बिलक बिलक करके वो रोने लगती है। गांव के लोग इकट्ठा होते हैं। कहो तारे तो उहे जानी ना घरवा जी बताइबो और के बा घरवा बा। हां हम अब दोस्तों गांव के लोग इकट्ठा होते हैं और देखते हैं कि इस परिवार की हालत। अब धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल जाता है। सोशल मीडिया के माध्यम से जब लोगों तक पहुंचता है तो सब लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि एक बच्चा पैदा करने के लिए एक माँ ने ऐसा कदम उठाया और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि उसके पति की ही मौत हो गई।
दोस्तों पुलिस आती है, पूरी सच्चाई को जानती है, उसकी माँ भी बताती है, लड़का भी बताता है, लड़के को जेल के अंदर डाल दिया जाता है। लेकिन दोस्तों जिस तरह से माँ ने यह कदम उठाया था, क्या सही उठाया था या गलत उठाया था? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। अगर सासू माँ ने यह कदम, यह योजना बनाई, तो क्या बहू को ऐसा करना चाहिए था अपने ससुर के साथ? नहीं करना चाहिए था, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप गलत काम करोगे तो उसका रिजल्ट भी गलत ही होता है। अब सासू माँ को इसका अंदाजा नहीं था ये घटना इतना बड़ा बन जाएगा, उसके पति की मौत हो जाएगा। दोस्तों आपको जो भी लगा, कैसा लगा? दोस्तों दोस्तों ये सच्ची घटना मैं आपके सामने इसलिए लेकर आया हूँ ताकि समाज में लोग सुन करके इस घटना को सतर्क हो जाएं, जागरूक हो जाएं और ऐसा घटना का अंजाम देने से बचे। ये सब गलत है। बाकी आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।